हेलो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, सुबह के 6:30 बज गए हैं और ये देखिए बिल्कुल करेक्ट 6:30 ही बज रहे हैं। बस मैं उठी थी करीब 6:15 के आसपास और उसके बाद जस्ट अभी आई हूँ बाहर। और यहाँ पे सबसे पहले लाइट्स ऑन कर लेते हैं। लाइट्स ऑन करने के बाद यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है। तो ये देखिए पानी गर्म होने के लिए इसलिए रखा है, आज बनेगी मैक्रोनी। अच्छा, बच्चों का कई दिनों से मन था लेकिन मैं उनको मतलब पोस्टपोन किए जा रही थी कि मैं कल बनाऊंगी आज बनाऊंगी। तो आज मुझे कुछ सूझा नहीं तो मतलब धैर्य और उर्वी स्कूल जाने वाले हैं तो बस यहाँ पे पानी उबल गया था तो मैंने मैक्रोनी निकाल के जो रखी थी टिफ़िन में उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब जब तक ये पकेगी मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, हल्का सा रिफाइंड ऑयल मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि ये जो है ना चिपके ना आपस में। अच्छा, रिफाइंड ऑयल हम इसीलिए डालते हैं ताकि आपस में ना फिर उबलने के बाद ना चिपचिपी सी हो जाती है, लेकिन अगर हम रिफाइंड डालते भी हैं तब भी हो जाती। तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा डाला था। और यहाँ पे इसमें एक उबाल आया है तो अभी मैं इसको थोड़ी सी गैस सिम करके अच्छे से मिक्सअप कर देती हूँ पहले। और मतलब जो नमक है ना वो घुल जाएगा। तो बस थोड़ी सी हल्की सी गैस मंदी करके मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पे मोटर चल रही थी तो पहले मैंने पानी भरा है मशीन में। तो आज 2 से 3 दिन हो गए मेरे कपड़े नहीं धुले तो पहले मैंने मशीन में लगा दिया है एक स्लॉट जो भी है, मतलब पहला राउंड मैंने इसमें घुमा दिया है। जो छोटे छोटे से कपड़े थे मतलब मेरे और बच्चों के वो पहले मैंने इसमें घुमा दिए हैं। अच्छा, वाइट कपड़े मैं आज इसमें नहीं धोऊंगी क्योंकि जो है ना उनको अलग ही धोऊंगी। यहाँ पे पानी चल रहा था तो लगे हाथ कूलर भी भर ही दिया। तो ये सुबह सुबह के जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो सबसे मेन उसमें ये कूलर भरने वाला भी आता ही है, क्योंकि आप सबको पता ही है आजकल गर्मी कितनी है तो कूलर के बिना तो बिल्कुल भी मतलब गुजारा है ही नहीं। तो बस अब सुबह शाम है ना सबसे पहले जो है ना कूलर की याद आती है। हाँ, ये होता है सच में, क्योंकि आती ही आती है जब नहीं तो अगर अच्छी नींद चाहिए तो कूलर में पानी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। और सिंटेंक का पानी हो जाता है गर्म तो सुबह जो है ना मोटर में प्रेशर का पानी आता है ना वो ठंडा ठंडा होता है। तो अगर हम इसको भर देते हैं तो पूरे दिन के लिए ना ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे धैर्य भी अच्छे से सो जाता है अगर इसमें पानी होगा तो चलिए ये भर गया है तो अब इसको निकाल देते हैं। पहले मैं इसको चेक कर रही थी कितना भर गया है ये, और अभी तक बच्चे नहीं उठे वरना हेल्प इतनी हो जाती है कि ये पाइप वगैरह पकड़ लेते हैं। तो कई बार ये होता है कि कोई नहीं होता तो फिर ऐसे ही मतलब खुद ही करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये मैक्रोनी उबल गई थी, देखिए अच्छे से उबली लगी रही होगी आपको। ये देखिए बहुत अच्छे से उबल गई थी तो मैंने इसको एक छोटी सी टोकरी में निकाल दिया। अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल गया है और देखिए चिपकी नहीं है, बस 1-2 दाने हैं वो चिपक गए हैं। अब यहाँ पे कर रही हूँ मैक्रोनी को बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले 2 टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्ची मैंने इसमें कट कर ली हैं। अच्छा, 2 टमाटर इसलिए काटे क्योंकि टमाटो सॉस मेरे पास है नहीं। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल की जगह मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ और कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया है तो उसके बाद मैंने एक चॉप किया हुआ जो प्याज रखा था ना वो डाल दिया है इसमें। अब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करूँगी। अच्छा, प्याज के बगैर ना कुछ भी हो, या तो मैक्रोनी पास्ता या चावल कुछ भी हो, प्याज के बगैर कभी टेस्ट आता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ये देखिए। अब इनको अच्छे से फ्राई करूँगी और इसमें जाएंगे सूखे मसाले। सूखे मसालों में एज़ यूजुअल नमक मिर्च 2 ही चीज़ें जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें मिर्ची डाल दी है और मिर्ची थोड़ी कम ही रखी थी मैंने क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ ना इसीलिए। उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। तो नमक तो ठीक ठाक सा ही ऐड कर दिया था क्योंकि फिर उसके बाद जो है ना फीकी फीकी नहीं अच्छी लगती है। हल्का सा मैंने इसमें गरम मसाले का टच दिया है। तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी। टमाटर अच्छे से थोड़े से मतलब गल से जाएंगे ना तब उसके बाद मैं इसमें मैक्रोनी ऐड करने वाली हूँ। अब देखिए यहाँ पे मसाला काफ़ी अच्छा हो गया है, बहुत अच्छे से मतलब भुन गया है। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये मैक्रोनी। तो यहाँ पे ये मैक्रोनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्सअप करूँगी इसके साथ ताकि मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और अभी देखिए इसका कलर काफ़ी चेंज हो जाएगा और ये जो कलर होता है ना मैक्रोनी का मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मेरे को पसंद है। मैक्रोनी खा लेती हूँ कभी कभार। तो यहाँ पे देखिए मैक्रोनी बहुत अच्छे से मेरी तैयार हो गई है बनके। अभी मैंने इसमें ना टोमेटो सॉस या फिर जो भी कोई सॉस है ना वो कोई भी सॉस मैंने इसमें ऐड नहीं की है। तो अब बच्चे जो है ना अलग से बोल रहे थे कि हम अलग से टिफ़िन में रख के लेकर जाएंगे, अगर हमें चाहिएगा तो हम इसमें डाल देंगे, अदरवाइज़ हम मैक्रोनी जो है ना ऐसे ही लेकर जाएंगे। तो बस इसीलिए ना मैंने मैक्रोनी ऐसे ही छोड़ दी बिल्कुल देसी स्टाइल में। अभी यहाँ पे धैर्य को नहला दिया था, उसको रेडी कर दिया है और अभी वो जाएगा स्कूल। तो बस यहाँ पे देखिए उस पाउडर इतना सारा लगा दिया उसने कि इसके जो निक्कर वगैरह में भी पाउडर सा लग ही गया था। यहाँ पे उर्वी हो रही है रेडी और आजकल काव्या की छुट्टी हो गई है ना शुरू,
तो बस बच्चे एक दूसरे को देख के थोड़ा सा मतलब इरिटेट होते हैं कि इसकी छुट्टी क्यों है, ये क्यों नहीं जा रही है और हम क्यों जा रहे हैं। बस वही वाला वो वाली बात होती है ना, बस वही होता है। धैर्य को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता जब तक उसके सामने कुछ ना बोलो, और अगर एक बार उसको बोल दिया तो फिर बस वो भी हो जाता है। तो जी धैर्य को रेडी करने के बाद अब जो है ना, उर्वी तो खुद ही रेडी हो जाती है, बस इसकी चोटियाँ वगैरह रह जाती हैं, तो चोटियाँ मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी चाय रखी हुई थी, मैंने सोचा था कि पहले चाय पी लेती हूँ, लेकिन फिर इसका टाइम होता जाता है ना, सुबह का टाइम ऐसा होता है कि भागता हुआ आता है, तो मैंने सोचा कि पहले इसकी चोटी ही कर लेती हूँ। और बताऊँ मैं आपको, ये चाय जो है ना बहुत देर से रखी हुई थी। इनफैक्ट इन्होंने तो पी भी ली थी। बच्चे तो आजकल जैसे बनाना शेक वगैरह पी कर जा रहे हैं, चाय तो पीते ही नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी चाय पी ली थी इनके पापा ने, और मेरी चाय जो है ना ऐसे कैसी रखी रही। और मैं यही वेट कर रही थी, कभी कभार तो है ना ऐसा होता है कि मुझे चाय पीने तक की फुर्सत मिलती नहीं है वाकई में। लेकिन अभी जो है ना पहले इसकी चोटी वगैरह कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपनी चाय पीऊँगी, और फिर उसके बाद थोड़ी देर तक करूँगी आराम। अब यहाँ पे जो है ना इसकी चोटी वगैरह होती है आजकल खुली वाली, तो आजकल ये फोल्ड वाली चोटी नहीं करवा रही है, ऐसी चोटी करवा रही है, तो वो हो ही जाती हैं जल्दी। अब चाय जो है ना बिल्कुल ठंडी हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से चाय गर्म करने का मन भी नहीं होता, क्योंकि एक बार चाय बन जाती है ना, फिर उसके बाद दोबारा गर्म करने का तो वो वाला टेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए मैंने तो जो है ना बस ऐसे ही पी ली। कभी कभार हो जाता है ऐसा। अब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी तो ये लगेगा कि हाँ चलो फिर देखते हैं कैसे आराम मिलता है, क्या मिलता है, या तो बिल्कुल ही ज़्यादा बिज़ी हो जाएंगे या फिर थोड़ा बहुत आराम तो मिलना ही है। अब यहाँ पे बच्चों को रेडी करने के बाद मतलब धैर्य का लास्ट काम रहता था कि उसके जो है ना जूते नहीं पहनाए थे। अब उसको पहले जूते पहनाने थे, और इधर चाय को जैसे ही देखूं वैसे ही कुछ एक काम याद आ जाता है। बस यही लगता है कि पहले अब ये कर लूं, फिर उसके बाद जो है ना अपनी चाय मैं पी लूँगी। तो जी चाय तो पी ली है। अब उसके बाद ये जो कपड़े थे ना वो भी घूम ही गए थे, और बच्चे चले गए थे, इसके पापा इनको छोड़ने चले गए थे। अब यहाँ पे जो है ना मैं कपड़े खंगाल रही थी, तो कपड़े जो है ना मतलब जैसे धुलते हैं तो एक एक राउंड में निकाल के, जो मतलब जिनमें कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं उनको मैं 2 राउंड घुमा के, या फिर जो ज़्यादा गंदे नहीं होते जैसे मेरे दुपट्टे वगैरह होते हैं उनको एक बार राउंड घुमा के मैं निकाल के रख देती हूँ, मतलब सुखा के। अब ये होता है कि बाद में एक साथ खंगल जाते हैं, इससे मेरा भी काम आसान होता है और काम जो है ना वो जल्दी भी हो जाता है। अब यहाँ पे जो है ना मतलब लास्ट में सिर्फ कपड़ों में बेडशीट वगैरह ये सब पड़ी हुई थी, और आज मैं सोच रही थी तो ओढ़ने वाले कम्बल होते हैं ना हल्के फुल्के से, वो भी मैं आज धो ही देती हूँ। तो बस मैंने धीरे धीरे एक शॉल वगैरह जो भी है, जैसे ये खंगाल रही हूँ मैं, ये सब मैंने रख दिए थे धोने के लिए। और बेडशीट वगैरह को भी एक एक बार खंगालने के बाद अब इनको दोबारा खंगालना है, फिर उनके बाद इनको ना एक बार मशीन में पानी भी चला दूँगी ताकि अच्छे से साफ़ हो जाएँ। और बेडशीट वगैरह तो हर दूसरे तीसरे दिन धुलती ही धुलती हैं, क्योंकि बच्चों के घर में ना नहीं चल पाती, ज़्यादातर 2 दिन तक भी नहीं चल पाती हैं। तो बस कपड़े सुखाने डाल दिए थे। बस किचन में बर्तन कम थे आज, जो नाश्ता वगैरह हमने बनाया था, चाय वगैरह वही थी, बस वही वाले थे मैक्रोनी के बर्तन, ज़्यादा थे नहीं। और मतलब बस ज़्यादा बर्तन जो भी होते हैं ना, जब भी होते हैं जब हम खाना वगैरह कुछ हैवी बनाते हैं, तो आज मैंने रोटी सब्जी ऐसा कुछ नहीं बनाया था ना, तो बस इसलिए बर्तन भी थोड़े कम ही हुए थे। अच्छा, बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हाँ आपने वीडियो अब शुरू किए हैं ना, तो बस नए तरीके से किए हैं, अच्छे किए हैं, मतलब सबको पसंद आ रहे हैं। तो देखिए आप लोगों के इन कमेंट से ना हमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरणा मिलती है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी मेहनत जो है ना सफल हो रही है, तो जब अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने के लिए मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है सच में। अब यहाँ पे इसी वजह से ना मैं सोच रही थी कि हाँ मैं अपने वीडियोस को है ना थोड़ा सा और इम्प्रूव करूँ, जैसा भी कोशिश हो सकेगी, जैसा भी मतलब जितना भी मेरे से हो सकेगा उतना मैं। तो चलिए बर्तन वगैरह तो अब धुल गए थे, बस फटाफट से गैस को क्लीन कर देते हैं। और गैस को जैसे बर्तन धुलते हैं वैसे ही गैस भी धुलती है, तभी सफाई निकल के आती है। अदरवाइज़ अगर आप कपड़े से कर दोगे तो वो वाली चमक जो है ना नहीं आएगी निकल के। और आजकल तो गर्मी है ना, तो ये लगता है कि जितना काम पानी में हो ना उतना ज़्यादा अच्छा है। और गर्मी सच में इतनी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा से, अचानक से टेम्परेचर का वो हाल है कि पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तो जी बस किचन मेरी ख़त्म हो गई, कपड़े मेरे धुल गए, बस यहाँ पे जो है ना लास्ट काम बचा था मेरा झाड़ू का, और उसके बाद पोछे। तो जी पोछा लगाने से पहले ना ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम मुझे याद आ गया था। तो मैंने ना आज किचन के कर्टेंस जो है ना वो धोए थे। तो जब भी मैं इनको धोती हूँ ना तो कम से कम 4-5 राउंड इनके घुमाती हूँ, या एक आध बार इनको मतलब हाथ से भी अच्छे से रगड़ देती हूँ, क्योंकि कई बार ये जल्दी जल्दी धुल नहीं पाते ना, कई बार मिस हो जाते हैं। तो बस मैंने आज इनको धोया था। तो अब धोने के सुखाने के बाद सीधा जो है ना बाहर या ऊपर सुखाने से अच्छा है मैं इनको लगा दूंगी ना, तो ये यहीं पे सूख जाएंगे। तो मैंने सोचा कि फटाफट से इनको लगा देती हूँ, और अब जो है ना बिल्कुल साफ़ हो गए थे। अब नहीं लगाऊंगी ना तो ये रहता है कि हाँ बाद में कब डलेंगे, ये कब लगाऊंगी मैं इनको। तो मैंने हमेशा मेरा यही काम होता है कि मैं जब इनको धोती हूँ ना तो हैंड टू हैंड ही इनको तार में लगा के और लगा ही देती हूँ।
अब यहाँ पे देखिए ये जो स्प्रिंग वाले तार हैं ना, मैं इनको दोनों में एक साथ लगा के और फिर इनको पेचकस से या फिर चाकू से, या जो भी पतली नोकी वाला चाकू होता है उससे, किसी से भी ना आप इस नट को अच्छे से कस देंगे ना तो ये लग जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखो, पहले मैं भी इन्हीं के भरोसे रहती थी, जैसे कई बार कोशिश नहीं की थी ना तो मुझे लगता था कि ये कर्टेन कैसे निकलेंगे, लेकिन फिर एक बार कोशिश की ना, जब ये नहीं थे और बहुत ज़्यादा गंदा था ना, तो मुझे लगा कि आज इनको निकाल के धो देती। तो उस दिन से ये किया ना, तो तब से हो ही रहा है। और अब देखिए कर्टेन्स जो है ना बहुत साफ़ हो गए थे, बिल्कुल क्लीन हो गए थे। और किचन जो है ना, अब जो लग रहा था मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था किचन, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जी बस अब किचन कर्टेन्स मैंने लगा दिए हैं, तो बस फटाफट से मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ पोछा। तो पोछे में हल्का सा डालेंगे हम सरफ़, ताकि सरफ़ से अच्छे से फ़र्श जो है ना चमक ही जाता है। तो बस पहले अपने बालों को बांध लेंगे, क्योंकि बार बार पोछे के हाथ जो है ना बालों में ना लगे, क्योंकि सर जो है ना रोज़ नहीं धुल पाता। तो इसीलिए पहले मैंने अच्छे से क्लेचर लगा लिया है इस पर, और अब जो है ना मैं फटाफट से लगाऊंगी यहाँ पे पोछा। तो अंदर कमरे को मैंने क्लीन कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे ये जो किचन एरिया की बारी है यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। और कपड़े जो है ना मेरे सारे धुल चुके हैं, कपड़े मैंने इकट्ठे करके रख दिए हैं, और ये जब तक आएंगे, मतलब ये रख के आएंगे ऊपर, तब मैं कपड़े सुखाऊंगी। तो जी अब बज गए हैं करीब 9:30, हाँ 9:30 बज गए हैं। मैं बस नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, सारा काम ख़त्म हो चुका है मेरा। अभी हम जा रहे हैं किसी काम से, मुझे जाना है, तो मे भी मैं शायद दोपहर तक ही आ पाऊँ। तो मुझे ना बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है। बस पहना है ये वाला आज फ्रॉक वाला, ये वाला सूट जो है फ्रॉक टाइप, ये आपने पहले भी देखा हुआ है वीडियोज़ में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं निकलती हूँ, अभी टाइम हो गया है अभी हमारा जाने का। तो बस मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो थोड़ा भी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।